Hi kids, Standard 4, Social Studies. Take out your textbooks. Chapter number 6, page number 41. Ready? तो यहाँ कारवां तक हमने पढ़ा था, है ना, कि डेजर्ट रीजन के लोग कैसे हैं और किस तरह से जीते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। कैमल्स प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ डेजर्ट। कैमल, ये जो कैमल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं डेजर्ट रीजन के जो लोग हैं उनके लिए। क्यों? दे आर द मोस्ट सुटेबल एनिमल फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट। क्योंकि सबसे अच्छा सूटेबल एनिमल जो है वो है कैमल, जो कि डेजर्ट में ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वही यूज़ होता है ज़्यादातर। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। कैमल जो होते हैं वो पानी के बगैर बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। एंड देयर पैडेड फीट, और जो उनके पैर होते हैं जो गद्दी वाले होते हैं, एनेबल देम टू वॉक इन द सैंड इजीली। वो डेजर्ट में मतलब धूल में चलने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे चल पाते हैं। अगर हम चलेंगे तो हमारे पैर धूल में अंदर धंसते जाएंगे, लेकिन कैमल को ऐसे नहीं होता है, वो बहुत ही इजीली वहाँ पे चल पाते हैं। कैमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड, इसीलिए कैमल को बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का शिप, जहाज बोला जाता है कैमल को, है ना। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड recently due to the construction of Indira Gandhi Canal, also called the Rajasthan Canal। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, मतलब डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे डेजर्ट है रीजन में, वहाँ पे अभी अभी एग्रीकल्चर किया जा सकता है, स्टार्ट हुआ है नया नया। डेवलप रिसेंटली, अभी अभी ही डेवलप हुआ है। क्यों? ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल को बनाया गया है ताकि वहाँ पे डेजर्ट रीजन में पानी मिल सके, पानी की शॉर्टेज ना हो, स्कैरसिटी ना हो। इसके लिए वहाँ पे कैनाल बनाई गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, और इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं। ओके। इट ब्रिंग्स वाटर ऑफ, यहाँ पे पानी है, कौन सा पानी है? रिवर सतलुज, बीज एंड रावी फ्रॉम भाखरा नंगल डैम एंड पोंग डैम टू द डेजर्ट। जो पोंग डैम है और जो भाखरा नंगल डैम है, ये जो डैम है दोनों, उसमें सतलुज, बीज एंड रावी, इन तीनों नदियों का पानी है। इन दोनों डैम में से थोड़ा थोड़ा पानी इंदिरा गांधी कैनाल में छोड़ा गया है ताकि जो डेजर्ट रीजन में लोग हैं उनको पानी की शॉर्टेज ना हो, आसानी से वो उनको पानी मिल सके। आया समझ में? कहाँ से पानी आता है इंदिरा गांधी कैनाल में? भाखरा नंगल डैम, पोंग डैम, इन दोनों डैम में से पानी आता है। और इन दोनों डैम में कौन सी नदियों का पानी है? सतलुज, बीज एंड रावी। आया समझ में सबको? चलिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रोड्स एंड रेलवेज इन द डेजर्ट बिकॉज ऑफ द सैंड डून्स दैट कवर देम। डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रीजन में रोड्स एंड रेलवेज, रास्ता और रेलवे की पटरी, ये दोनों निकालना बहुत ही रेयर होता है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल भरा है। क्योंकि सैंड ड्यून्स, जो स्टॉर्म की वजह से कभी भी इस तरह से डून्स बन सकते हैं जो कि इन रोड्स एंड पटरीज को कवर कर दे, तो फिर वहाँ से ट्रेन या फिर व्हीकल कैसे निकलेंगे? तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
Only a few cities like Bikaner, Jodhpur, Ganganagar, Jaisalmer, Udaipur and Jaipur are connected by roads. कुछ कुछ सिटीज़ ही ऐसे हैं जो रोड से या फिर रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं. कौन कौन से हैं वो सिटीज़? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, जैसलमेर, उदयपुर एंड जयपुर. ये जो 6 सिटीज़ हैं ये 6 ही रास्ते से जुड़े हुए हैं या फिर रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं. ओके, आया समझ में यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 42. पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन. अब यहाँ के लोग कैसे होते हैं? तो द पीपल ऑफ राजस्थान आर हाईली स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट. ये लोग, राजस्थान के जो लोग हैं वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही उत्तीर्ण होते हैं, हाई स्किल होती है उनके पास. किस चीज़ की? तो लाइक स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, बिद्री वर्क मतलब स्टोन कार्विंग, ज्वेलरी मेकिंग एट्सेट्रा. स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, स्टोन कार्विंग मतलब बिद्री, ज्वेलरी मेकिंग, इन सब, ये सब जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं इनमें ये लोग माहिर होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं. अब देखना राजस्थानी लोगों का ज्वेलरीज अभी मार्केट में बहुत ही चल रहा है. उनका जो ये राउंड टीका होता है सर पे लगाने का, नथनी जो नाक में इस तरह से पहनते हैं, अभी बहुत ही चला है, इसका क्रेज़ बहुत ही आया हुआ है अगर आप देखेंगे तो. देयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स fetch a large income to our country through export. इन लोगों का जो हैंडीक्राफ्ट है वो इतना बहुत ही अच्छा है कि इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर, और इसकी वजह से हमारे कंट्री में जो दूसरी कंट्री की करेंसी होती है उसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा होती है और इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है. अ कलरफुल एंड रिच कल्चर. यहाँ का कल्चर कैसा है? कलरफुल. प्रिवेल्स इन द डेजर्ट रीजन. राजस्थानीज हैव अ ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक एंड डांस. इन लोगों में नाचना और गाना बहुत ही अच्छा होता है, इन लोगों का पैशन होता है. अब देखना इनका फोक डांस कैसा, कौन सा है? घूमर. घाघरा चोली पहन के जो घूमर करते हैं ना, वो इन लोगों का म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता है. इन राजस्थान मैन वेयर धोतीज, कुर्ताज एंड कलरफुल टर्बन्स. यहाँ के मैन, पुरुष जो होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता एंड पगड़ी, टर्बन्स. वुमन वेयरिंग ब्राइट कलर के स्कर्ट्स या मतलब घाघरा एंड चोलीज विथ ओढ़नीज. घाघरा चोली एंड ओढ़नी पहनती है. बोथ मैन एंड वुमन, दोनों के दोनों, cover their heads to protect themselves from the scorching sun. ये यहाँ के राजस्थान में ज़्यादातर लोग अपने सर ढके हुए रखते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है और इसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का सन है वो इतना तेज़ होता है कि उससे हमारा सर ढकना मतलब छुपाना बहुत ज़रूरी होता है. जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म आर द मेजर रिलीजियंस ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान. राजस्थान में ज़्यादातर लोग कौन से धर्म को पालन करते हैं? जैन एंड हिंदू. वैसे तो हर तरह के लोग वहाँ पे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन से होते हैं? जैन एंड हिंदू. आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ राजस्थान. और राजस्थान के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, मतलब वहाँ की कौन सी चीज़ क्या है वो. द पीपल ऑफ राजस्थान स्पीक राजस्थानी. यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? राजस्थानी. आया समझ में? कालबेलिया, चारी, घूमर, फायर, कच्ची, घोरी आर सम ऑफ द फोक डांसेस ऑफ राजस्थान.
ये सारे फोक डांस के नाम हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, घूमर करते हैं, वैसे घूमर तो एक ही डांस फॉर्म है, लेकिन दूसरे हैं कालबेलिया, छारी, फायर, कच्ची घोरी, ये सब फोक डांस है। तीज, उरस, घंघोर मेला, पुष्कर मेला एंड द कैटल फेयर आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो तीज, उरस, घंघोर मेला, पुष्कर मेला एंड द कैटल फेयर। कैटल फेयर मतलब पशु का फेस्टिवल होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग पशुएं रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, तो उनका भी मेला होता है, उनके बीच कंपटीशन होती है। इस तरह से यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स और फेयर्स मनाए जाते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब डेजर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो द स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय द फेमस राजपूत्स कॉल्ड राणाज। जो राजस्थान है वो राजपूत लोगों से रूल्ड होता है, मतलब उनको क्या बोलते हैं? राणाज। राणा साहेब ऐसा हमने सुना होगा, तो उन लोगों को बोलते हैं राणाज। These kings who ruled the province have built numerous forts at जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। ये सारे जो किंग्स हैं, जो राजाएं हैं, उन्होंने रूल करने के लिए अपने फोर्ट्स मतलब किले बनवाए हैं। किलों में रहते हैं ये, और ये किले कहाँ पे हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, इन सारी जगहों पे किलाज हैं। कई लोगों ने देखे होंगे, ना देखे हो तो कई पिक्चर्स में भी दिखाए गए हैं, और लाइव देखने का भी बहुत ही अच्छा रोमांच होता है वहाँ पे। These forts are of great attraction to the tourists from across the world। पूरी दुनिया में से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। टूरिस्ट के लिए ये अट्रैक्शन है कि किला देखना है, फोर्ट देखना है। द दिलवारा टेम्पल्स built by the Jains and Mount Abu are world famous tourist centers। दिलवारा जो टेम्पल है, जो कि माउंट आबू में है, जैन लोगों का, वो भी टूरिस्ट के लिए सेंटर पॉइंट है। वहाँ पे भी लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। मार्बल्स एंड सैंडस्टोन ऑफ राजस्थान आर प्रीशियस एंड द क्वीरिड मटीरियल आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मार्बल्स एंड जो सैंडस्टोन है, मतलब धूल के पत्थर बनाए गए हैं, वो राजस्थान के बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कि क्वीड मटीरियल्स आर एक्सपोर्ट। ये सारा मटीरियल जो है वो आउट ऑफ इंडिया, मतलब हमारी कंट्री के बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि बाहर की करेंसी यहाँ पे आए और हमारा इकोनॉमिक अच्छा हो। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, लार्ज पोर्शन ऑफ द ड्राई बैरन डेजर्ट लैंड इज नाउ transformed into almost a fertile and colorful stretch। जो ड्राई बैरन डेजर्ट थे, उनका बहुत ही बड़ा पोर्शन जो अभी ट्रांसफॉर्म किया गया है ऑलमोस्ट फर्टाइल एंड कलरफुल स्ट्रेच में, जहाँ पे अभी खेती होती है या फिर जहाँ पे लोग बसने के लिए आ गए हैं, कलरफुल स्ट्रेच बन गया है वहाँ पे। द डेजर्ट लैंड ऑफ राजस्थान इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ एवरी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। राजस्थान ऐसी एक जगह है जहाँ पे लोग बाहर से घूमने के लिए आता है, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट है, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है अपने कल्चर की वजह से, अपने हेरिटेज की वजह से। और यहाँ जो बैरन डेजर्ट में अभी बताया कि उसे ट्रांसफॉर्म किया गया है फर्टाइल में, वो किसकी वजह से? तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है। इस कैनाल की वजह से वहाँ पे सबको पानी मिला है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे जो डेजर्ट के पार्ट हैं उनको एग्रीकल्चर में डेवलप ट्रांसफर किया गया है। आया समझ में सबको? पूरे चैप्टर में
चलिए अब एक्सरसाइज जिनकी हो गई है वो देखे सही है कि गलत है, जिनकी बाकी है वो साथ में फिलअप करते जाना। ओके, चलिए ए, आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। द थार डेजर्ट, तो उसका लोकेशन, उसका फिजिकल फीचर एंड उसका वेजिटेशन, ये हमको फिलअप करना है। तो लोकेशन कहाँ पे है थार डेजर्ट? राजस्थान में। ओके, अब उसका फिजिकल फीचर, तो कहाँ से कहाँ तक वो आया हुआ है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान एंड अरेबियन हिल्स के वेस्ट में, इन दोनों के बीच में ये थार डेजर्ट आया हुआ है। वेजिटेशन, तो काकटी, बाबुल ट्रीज, डेट पाम एंड थ्रॉनी बशिश, ये सारे वेजिज यहाँ पे एग्रीगेट किए जाते हैं। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट, कल्चर, यहाँ का कल्चर कैसा है? तो डांसेस, कौन से डांस फेमस है? फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेज, तो डांस कौन से हैं? कालबेलिया, चारी, घूमर, फायर, राची, घोरी, ये सारे डांसेस यहाँ पे फेमस है। फेस्टिवल कौन से मनाए जाते हैं? तो तीज, उरस, घनघोर मेला, पुष्कर मेला एंड कैटल फेयर, ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं। अब लैंग्वेज, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, ये चार्ट हुआ कंप्लीट सबका। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में है थार डेजर्ट? राजस्थान, तो आपको लिखना है राजस्थान फर्स्ट में। सेकंड, द ब्लैंक कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज टू राजस्थान, कौन सी कैनाल है जो सतलुज नदी को, सतलुज रिवर को राजस्थान में लेके आई है? इंदिरा गांधी कैनाल, तो आपको सेकंड में लिखना है इंदिरा गांधी। थर्ड, रिवर ब्लैंक इज द ओनली सीजनल रिवर दैट रन्स थ्रू राजस्थान, ये एक ही ऐसी नदी है सीजनल जो कि राजस्थान में जाती है। कौन सी है वो? लूनी, पढ़ा ना हमने, वो एक ही नदी ऐसी है जो क्रॉस करती है डेजर्ट को। द वुमन ऑफ राजस्थान वेयर ब्राइट कलर स्कर्ट कॉल्ड, यहाँ की जो लेडीज है वो स्कर्ट पहनती है उसे क्या बोलते हैं हम? घाघरा, तो फोर्थ में आएगा घाघरा। नेक्स्ट, क्रिसेंट शेप्ड सैंड डून्स आर कॉल्ड, क्रिसेंट शेप के जो डून होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बारचन्स, फिफ्थ में आएगा बारचन्स। चलिए नेक्स्ट, पीपल ट्रैवल ऑन कैमल्स अक्रॉस द डेजर्ट इन ग्रुप्स कॉल्ड, जो लोग कैमल के ऊपर ट्रैवल करते हैं उनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? कारवा, और उन लोगों को क्या बोलते हैं? बंजाराज, और उनके ग्रुप को कारवा। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग्स नहीं बोले हैं क्योंकि होमवर्क में दिया था करने के लिए। ओके, सिर्फ जिनको बाकी है या फिर नहीं आया है उनके लिए ही ये रिवीजन जैसा करवा रही हूँ। आया है समझ में? तो कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट, अ डेजर्ट इज एन, डेजर्ट क्या है? अनप्रोडक्टिव लैंड विच मे बी हॉट और कोल्ड, डेजर्ट क्या है? एक अनप्रोडक्टिव लैंड है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नहीं होता है। विच मे बी हॉट और कोल्ड, जो कि गर्म या फिर ठंडी होती है। सेकंड, ओसीज आर प्लेसेस, ओसीज कैसी जगह है? तो इन द डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड एंड एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट, जहाँ पे पानी मिलता है और एग्रीकल्चर होता है उसे बोलते हैं ओसीज। ओके, नेक्स्ट, सैंड डून्स आर, ये सैंड डून्स क्या है? स्मॉल सैंड हिल्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो सैंड के हिल्स बनते हैं उसे बोलते हैं सैंड डून्स। आया समझ में?
नेक्स्ट, लू इज ब्लैंक। लू क्या है? हॉट विंड्स ड्यूरिंग समर। समर में जो गर्म पवन बहती है उसे बोलते हैं लू। लिखा यहाँ तक सबने? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन आंसर। आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट, राजस्थानी मैन वेयर टर्बन्स टू कवर देयर हेड। राजस्थान के लोग जो हैं वो मेंस जो है वो सर पे पगड़ी पहनते हैं उनका सर ढकने के लिए। क्यों? तो राजस्थानी मैन वेयर टर्बन्स टू कवर देयर हेड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम स्कैर्चिंग सन। जो बहुत ही तेज सूर्य सर पे आता है उससे बचने के लिए, अपने सर को ढकने के लिए वो पगड़ी पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट। सेकंड, पॉपुलेशन इन द डेजर्ट रीजन इज वेरी लेस। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। क्यों? तो द लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज वेरी हार्श बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट अनुकूल नहीं होता है। विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, दिन में बहुत ही गर्म, रात में बहुत ही ठंडा। स्कैंटी रेनफॉल बहुत ही कम, एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और पानी की कमी की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। थर्ड, कैमल्स आर कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा गया है। क्यों? दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज एंड देयर पैडेड फीट एनेबल देम टू वॉक इन द सैंड इजीली। कैमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वो पानी के बगैर ज़्यादा दिन रह सकते हैं और उनके जो गद्दी वाले पाँव हैं वो उन्हें रेती में, धूल में चलने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो इजीली चल पाए। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, ई, क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, नेम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का नेम क्या है? तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज द थार डेजर्ट। क्या नेम है? थार डेजर्ट। सेकंड, वाई इज रेनफॉल वेरी स्कैंटी इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। डेजर्ट रीजन में रेनफॉल, बारिश बहुत ही कम होती है। क्यों? तो रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी and is less than 25 centimeter per annum because the Aravalli hills do not allow the moisture laden winds to enter the desert। क्योंकि जो अरवल्ली हिल्स है वो मॉइस्चर को डेजर्ट रीजन में आने देती नहीं है, इसीलिए वहाँ पे बारिश कम है। चलिए नेक्स्ट। थर्ड, स्टेट वाई देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन द डेजर्ट रीजन। वहाँ पे दिन में और रात में इतना टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों है? तो डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड नाइट्स बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। ऐसा क्यों है? तो दिस इज बिकॉज सैंड अब्जॉर्ब्स एंड लूज हीट क्विकली। क्योंकि जो सैंड है, जो धूल है, वो गर्मी को, हीट को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब भी करती है और छोड़ भी देती है। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड डून्स फाउंड इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में किस तरह के डून्स बनते हैं? तो दो तरह के बनते हैं, हमने पढ़ा ना, बारचंस एंड सेफ डून्स। बारचंस मतलब जो ऊंचे नीचे थे वो, और सेफ डून्स मतलब सीधे थे वो। What type of vegetation is found in the desert region? वहाँ पे कौन से वेजिटेशन होते हैं? तो वेजिटेशन इन द डेजर्ट रीजन आर काकटी, बाबुल ट्रीज, डेट पाम्स एंड थ्रॉनी बशेस। ये सारे वेजिटेशन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पीपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोग कैसे होते हैं उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। तो पीपल ऑफ राजस्थान आर हाईली स्किल्ड।
इन हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के लोग जो है वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही पारंगत होते हैं। लाइक कौन सी है वो हैंडीक्राफ्ट? स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, बिदरी वर्क, ज्वेलरी मेकिंग एट्सेट्रा। राजस्थानीज हैव अ ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक एंड डांस। इन लोगों को डांस और म्यूजिक का भी पैशन है, मज़ा आता है उन लोगों को ये डांस और म्यूजिक में भी। मैन वर धोतीज, कुर्ताज एंड कलरफुल टर्बन्स। मैन क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता एंड टर्बन। एंड वुमेन्स क्या पहनती है? ब्राइट कलर्ड स्कर्ट कॉल्ड घाघराज एंड चोलीज विथ ओढ़नीज। घाघरा चोली एंड ओढ़नीज पहनते हैं। ओके, तो ये था आपका डेजर्ट रीजन। और एक्सरसाइज नंबर डी एंड ई मैंने आपको यहाँ पे भी करवा दी। आई समझ में सबको? ओके, तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर ए टू ई, मतलब ए बी सी डी ई, पाँचों की पाँचों, चैप्टर नंबर 6 की आपको अपनी एसएस की नोटबुक में लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है? नोटबुक में। ओके, टेक्स्ट बुक में तो फिलअप करवाया ना, अब आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके, एक्सरसाइज नंबर ए बी सी डी एंड ई सब का सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, आ गया सब समझ में यहाँ तक? चलिए, थैंक यू।